दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी सहब-ए-हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं तो लगारी साहब, जब खुद पर पड़ी तो पता चला कि अच्छा हमारे भी पर गीले हो रहे हैं। अगर लाल हवेली वाले दवाएं नहीं ले सकते हैं तो फिर हम तो काली कोठरी वाले लोग हैं ना। खान साहब मजीद आगे चल करके हंसाते हैं, कहते हैं कि गरीब की मदद करने वाला निजाम चाहते हैं। गोया 350 साल से ये गरीब की इन्वर्टेड कॉमास में मदद ही तो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कल की बात है, अभी उससे पहले भी आपके मुहावरे देखो, चुपड़ी हुई और दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी। ये मुहावरे मैंने तो नहीं बनाए, बड़े सबर शुक्र तो वाले बड़े सगीर के मुसलमान कहने कोई थी कि इनकी हुकूमत थे ये भूखे नंगे। नमस्कार दोस्तों, एक्सक्यूज मी इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से ही वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इमरान खान इसका एक कारण नहीं है। इससे पहले भी जो सियासतदान थे उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए लोन लिया और अब जो लोन देने वाले हैं उन्होंने अपना कर्जा वसूलने के लिए पाकिस्तान के ऊपर गहरी शर्तें लगाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार कर्जा चुकाने के लिए आम इंसान पर टैक्स लगाती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में आप इसी बारे में चर्चा देखेंगे और इमरान खान को कैसे वहां के बुद्धिजीवी और वहां के एंकर आईना दिखा रहे हैं। आपको वीडियो देखने में बड़ा आनंद आएगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी सहब-ए-हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं तो लगारी साहब, जब खुद पर पड़ी तो पता चला कि अच्छा हमारे भी पर गीले हो रहे हैं। अगर लाल हवेली वाले दवाएं नहीं ले सकते हैं तो फिर हम तो काली कोठरी वाले लोग हैं ना। वो छत जो बारिश में टपकती है तो उन छतों के नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे दवाई ले रहे होंगे, दुरुस्त बात है, और किस तरह की सूरत हाल को फेस कर रहे होंगे। हमारी मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक ज़माने में हमें भी बहुत गुमान था, हमें भी ख्याल था कि जी हम जो है मिडिल क्लास में दाखिल हो गए हैं। हम नहीं रहे हैं, हम उस हैसियत में नहीं रहे हैं। अब जो मिडिल क्लास थी वो नीचे गिर रही है और तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरती जा रही है। अब वो जो कहता है कि जी मेरी 50,000 1 लाख तनख्वाह है, वो अपने आप को गरीबों के खाते में शुमार करेगा, इसलिए कि वो एक न महीने भर की दवाएं, न बच्चों की फीस, ना वो मकान का किराया, ना यूटिलिटी के बिल्स, वो तो कुछ भी नहीं दे सकता है। उसके पास कोई चीज़ नहीं है देने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो हैं इनको एहसास होगा। ये सिर्फ नमक पाशी करते हैं। मैं एक हफ्ते के लिए बीमार हो गया और फिर मैंने देखा कि दवाएं महंगी हैं, तब मुझे पता चला कि दवाओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दवाएं महंगी बिकती हैं और ये कि लोगों का गुजारा कैसे होगा। तो ये आप खुश बातें कितनी मासूमाना बातें हैं ना, और कितनी अच्छी सोच है शेख साहब की। लेकिन लगारी साहब, ये मंगल को 28 दिसंबर को फाइनेंस बिल जो है, तरमीमी फाइनेंस बिल, माशाल्लाह ये पूरे अंदाज से पेश किया जाएगा और लगभग 350 अरब रुपए के जो टैक्स हैं उसकी छूट वापस ले ली जाएगी। तो ये एक और शाबाशी हुकूमत को बनती है, मेरा ख्याल है। मुस्कुराएं, जरा कह लगाएं, चूंकि इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो होठों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद रक़्सा होती चली जाएगी। अब ये बयान ज़ाहिर ज़ाती तौर पर ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर आप 350 साल तक अगर प्रोग्राम करते रहें तो भी आपको किसी गेस्ट की ज़रूरत नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंकर कोई मेरे जैसा ज़ुबान दराज होना चाहिए। खान साहब मज़ीद आगे चल करके हंसाते हैं, कहते हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। गोया 350 साल से ये गरीब की इन्वर्टेड कॉमास में मदद ही तो कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली, गैस गरीब की पहुंच से दूर करके गरीब की मदद फरमाई जा रही है अपने तौर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या झक मार रहे हैं ये लोग आजकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड ने 2 ग्रेजुएट्स जो निकाले हैं, एक तो हज़रत इमरान खान और दूसरे हज़रत बिलावल। एक कहते हैं कि पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। खान साहब जितना कुछ कह चुके हैं अब तक, अगर उनका बयान करने पे आ जाऊं तो जर्मनी, जापान एक दिखाई देंगे। खान साहब के डिक्शनरी में, उनकी लुगत में 12 मौसम होते हैं। हमने 4 पढ़े थे, साइंस आज तक 4 बता सकी है, लेकिन पीटीआई के जो साइंसदान हैं या पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो जगादरी हैं वो 12 पर मुसिर हैं। ऑक्सफोर्ड क्या कर रही है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स क्यों अपने बयानात से ऑक्सफोर्ड का मजाक उड़वाने पर तुले हुए हैं? खान साहब कह रहे हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। हुजूर, आपकी चाहत की अगर हम बात करें तो ये मुल्क आपकी चाहत की भेंट ही तो चढ़ गया। जब आप आए थे तो हालात इतने दिगरगूं बहरहाल नहीं थे। आपने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाह से हमारी आंखों में लगाया और उसके बाद फिर
हम सावन के अंधों की तरह इधर उधर टकराते फिरते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब उनके ममदू यानी मेरे वज़ीर आज़म के ममदू फवाद द ग्रेट चौधरी साहब, जो अपनी पार्टियां बदलने की आदत की वजह से इंतहाई मशहूर हैं, जो इंतहाई बेसुरे, इंतहाई अलटप और फातिरुल अक्ल किस्म के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार, अपोजिशन का कहना है कि बूट आप छोड़ें तो फिर किसी का नंबर लगे। लेकिन हसन साहब, ज़ाहिर है मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं वो 3.25 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक आम आदमी महंगाई से, बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब महसूस ऐसा हो रहा है कि 3.25 साल गुजरने के बाद इस हुकूमत के बस की बात शायद है नहीं, इनसे अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, मईशत इनसे नहीं संभल रही है। 4 वज़ीर ख़जाना अपने तब्दील कर चुके हैं। ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आइंदा आम इंतखाबात में लोग तो अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, फिर वो नतीजा भी कुछ खास मुख्तलिफ नहीं होगा जो हमने KP के बलदियाती इलेक्शंस में जिस तरह इनकी नाकामी का एक नुक्ता आगाज़ इसको कह लें, ज़िमनी इलेक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। वजह डिफरेंट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो फहम नहीं है, हमारे अवाम के पास वो शऊर नहीं है, वो समझ नहीं है। उसकी वजह कि हालात ऐसे हैं कि हमारा आम आदमी दिमाग से नहीं, मैदे से सोचता है। सही। वी थिंक थ्रू आवर स्टमक्स। इतनी पुरानी भूख नंग आपके, तो खैर ये सदियों पुरानी है, ये पाकिस्तान तो कल की बात है अभी। उससे पहले भी आपके मुहावरे देखो, चुपड़ी हुई और दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, रूखी सूखी खा ठंडा पानी पिए, मुहावरे मैंने तो नहीं बनाए, बड़े सबर शुक्र तो वाले बड़े सगीर के मुसलमान कहने कोई थी इनकी हुकूमत थे, ये भूखे नंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर आज की दुनिया में, आजकल की दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान के हुक्मरान जो मकामी हैं, इन्वेडर्स नहीं हैं, ये को हमलावर मुसलमान नहीं, ये को गजनवी गौरी नहीं है, लोकल हैं, अगर ये लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं और मुल्की वसाइल लूट रहे हैं तो वो कितना का लिहाज करते होंगे जी यहाँ के लोकल मुसलमान का, आप अंदाजा लगा लें। अगर ये 21वीं सदी में ये हो रहा है तो आज से 800-900 साल पहले वो कितनी इज्जत या हमदर्दी महसूस करते होंगे नेटिव्स के लिए। ऐसा गलत है, ये हमें तारीखी तौर पे जो पढ़ाया जाता है वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ इतनी बात, इस्लाम ही अगर कदर मुश्तरक हो तो बांग्लादेश अलहदा क्यों होता, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जम क्यों नहीं हो जाता, सही, ईरान अफगानिस्तान में जमता नहीं। मजहब एक फैक्टर है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो लोगों के शऊर की सतह बुलंद होती, वो पढ़े लिखे होते, मामलात को समझते, तो वो ये आसानी से जान सकते थे कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है वो रातों रात नहीं खराब, ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला नहीं है। बिल्कुल सही। ये बरसों लगते हैं इसको बर्बाद होने में और फिर उतना ही ज्यादा वक्त लगता है इनको रिकवर इसको सुधरने में। और एक बात आप ज़हन में रखें कि इकॉनमी बीमार आदमी की तरह है। जितना मर्ज पुराना होगा, जितना मर्ज कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा होगा, उतनी ही आपको वो तकलीफ दे मराहल से गुजरना, उतना ही उसका इलाज लंबा होगा। सही। लेकिन चूंकि हमारे लोगों के पास ये फहम नहीं है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को भी इकोनॉमी की ABC का नहीं पता, सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे हैं। तो बात आपकी दुरुस्त है, लोग तो देखेंगे, उन्होंने मैसेज रिसीव करना अपने चूल्हे से, और हाल ये हो गया है, पहले चूल्हे के ऊपर रखने की कोई चीज नहीं थी, अब चूल्हे में गैस ही नहीं, यानी टन टाइम हो गया। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। पहले मसला ये था गरीब आदमी का कि उसने पकाना क्या है, लाना क्या है, पकाना क्या है, और महंगा है जी महंगा है। अब किस पर अब यह है कि लाना है तो पकाना कैसे है। मुझे somebody was telling me, पता नहीं, मैं वॉक करने गया था, उधर किसी ने बात की कि हमारे घर वाले जी को पता नहीं 1:30-2 बजे रात, मैंने कहा जी क्यों, क्या मसला है, कि जी उस वक्त इम्कानात होते हैं गैस के। सही, पूरे मुल्क का ये हाल ना दिन में गैस नहीं मिल रही। अब इस तरह की सूरत हाल है तो आप ठीक कह रहे हैं, इसका कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी।